कलकत्ता में रहने वाली एक लड़की जो एक कंपनी में काम किया करती है, वहाँ पर उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। अचानक ही उसके पास दिल्ली से एक ऑफ़र आता है और ऑफ़र में उसे मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, वो लड़की बड़ी खुशी खुशी इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुँच जाती है और जब दिल्ली पहुँचकर उसका इंटरव्यू होता है, उसे चाय ऑफ़र की जाती है। दोस्तों, चाय पीने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक बेड के ऊपर नग्न अवस्था में पाती है। दोस्तों, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कम से कम 65 से 66 साल का होगा, उसके साथ वो भी नग्न अवस्था में होता है। दोस्तों, जब उसका विरोध करना चाहती है लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती उसका वो विरोध कर पाए। दोस्तों, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है, फिर तीसरा आता है, लगातार इसी तरह से 10 से 15 लोगों की तो वो गिनती करती है। उसके बाद वो फिर बेहोशी की हालत में चलाई जाती है। दोस्तों, इसी तरह से लगभग 2 से ढाई महीने तक उसके साथ में घिनौना काम किया जाता है, उसके साथ में गंदा काम किया जाता है। वो अपने आप को एक कोठे के अंदर पाती है। दोस्तों, 2.5 महीने के बाद अचानक ग्राहक बनकर उसका खुद का सगा भाई उसी कोठे के अंदर पहुंच जाता है और जब बहन अपने भाई को देखती है तो बहन और भाई दोनों आपस में लिपट कर रोने लगते हैं और जब बहन अपनी अपबीती बताती है तो भाई की हालत उस समय क्या रही होगी। दोस्तों, अगर पूरी कहानी के बारे में आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। वो लड़की वहाँ से बची या उसी कोठे की वो बनकर रह गई। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली के कमला मार्केट के GB रोड के कोठा नंबर 68 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक भाई के पास अगस्त 2019 में फ़ोन आता है और फ़ोन पर उसे यही कहा जाता है कि तुम्हारी जो बहन है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। भाई एकदम से कहने लगता है कि आप कौन बोल रहे हो, मेरी बहन कहाँ पर है। वो कहता है कि मैं अपना ज़्यादा एड्रेस तुम्हें नहीं दे सकता, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जो दिल्ली का कोठा नंबर है 68 उसी कोठे नंबर पर है और तुम यहाँ आकर अपनी बहन से मिल लो। दोस्तों, उसके बाद वो फ़ोन कट जाता है और जो भाई होता है अपनी बहन की लगातार 2-2.5 महीने से तलाश कर रहा था। उस भाई के एकदम से समझो बहुत कुछ मिल चुका है। वो भाई तुरंत ही अपने माता पिता के पास जाता है और माता पिता से कहने लगता है कि मुझे दिल्ली जाना होगा, मेरी बहन का मुझे पता चल चुका है। दोस्तों, उसके बाद वो दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली आने के बाद जिस नंबर से उसके पास फ़ोन आया था उसी नंबर पर रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप एक बार मुझसे मिल तो लो, आप रहते कहाँ पर हो। तो वो व्यक्ति उसे करोल बाग बुलाता है क्योंकि वो खुद करोल बाग में रहा करता है। दोस्तों, ये लड़का करोल बाग में पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद जब उस व्यक्ति से बातचीत करता है तो वो भी कलकत्ता का ही रहने वाला होता है। दोनों की भाषा सेम हो जाती है, दोनों अपनी भाषा में वहाँ पर बातचीत करने लगते हैं और काफ़ी बातचीत करने के बाद जो भाई है उससे कहने लगता है कि अब मैं अपनी बहन को कैसे बचाऊं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि तुम पहले जाकर अपनी बहन से मिलो, ग्राहक बनकर वहाँ पर जाओ, उसके बाद फिर आगे के बारे में सोचना। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। जो भाई होता है खुद ग्राहक बनकर कोठे नंबर 68 में पहुँच जाता है और जो वहाँ की मैनेजर होती है इस लड़के को देखकर कहने लगती हैं कि बोलो आपको कैसी लड़की चाहिए। फिर इसको लड़कियां दिखाई जाती हैं, ये सभी लड़कियों को रिजेक्ट करता चला जाता है। फिर वो मैनेजर इससे कहने लगती है कि एक लड़की हमारे पास नई आई है लेकिन वो अभी दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उस लड़की को अगर आप चाहते हो तो वो लड़की आपको मिल जाएगी जिसका नाम रानी है। दोस्तों, यहाँ पर जो रानी नाम है वो बदला हुआ है क्योंकि उसका हकीकत का नाम हम उजागर करने वाले नहीं हैं। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, वो थोड़ी देर बाद रानी फ्री हो जाती है और रानी जब वहाँ पर आती है, भाई अपनी बहन को देखता है, दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते और उसके बाद वो कमरे के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, कमरे के अंदर जाने के बाद भाई बहन की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, बहन भाई को देखकर रोने लगती है, भाई बहन को देखकर रोने लगता है। दोस्तों, इसी तरह से वो आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बाद जो कमरे का दरवाज़ा है उसे खटखटाया जाता है और कहा जाता है कि आपका टाइम पूरा हो चुका है, आप जल्दी से बाहर आइए।
दोस्तों यहाँ पर लड़का कहने लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। तो यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है वो कहने लगती है कि इसका आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा, जितना पैसा आपने पहले दिया है उतना ही पैसा अब आपको दोबारा देना पड़ेगा। ये लड़का कहता है कि ठीक है, मैं उतना पैसा दोबारा दे दूँगा। दोस्तों उसके बाद जो बहन होती है अपनी कहानी बताती है। उस कहानी को सुनकर भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बताती है कि कलकत्ता में ही मेरी एक दोस्त बनती है जिसका नाम होता है ज्योतिष्ना। ज्योतिष्ना भी मेरे साथ इतनी तरह से घुल मिल जाती है, हम दोनों एक साथ खाना पीना खाते हैं, अगर बाहर भी हमें जाना होता है तो दोनों एक ही साथ जाया करते हैं। ज्योतिष्ना एक दिन बैठकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो कहने लगती है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफ़र आया है, यहाँ पर मुझे सैलरी 35 से 40 हज़ार मिलती है, लेकिन वहाँ पर मेरी सैलरी 1 लाख से ऊपर हो जाएगी और मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे वहाँ जाने नहीं देना चाहते। यहाँ पर जो लड़की होती है रानी, वो सोचने लगती है कि क्या वो ऑफ़र मुझे मिल सकता है। वो लड़की कहती है कि मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें वो ऑफ़र दिला सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद जो ज्योतिष्ना होती है उसे एक नंबर देती है, उसका नाम होता है रमज़ान, और कहती है कि 10 जून 2019 को तुम्हें वहाँ जाकर मिलना है। वो 8 जून को यहाँ से ट्रेन की टिकट करवा लेती है और 8 जून को ही निकल जाती है दिल्ली के लिए। दोस्तों जैसे ही 10 जून को वो वहाँ पर पहुँचती है तो 10 जून को जब इसका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में पहले इसको चाय कॉफ़ी ऑफ़र की जाती है कि आप चाय लोगी या कॉफ़ी लोगी। तो यहाँ पर ये लड़की जो सामने बुजुर्ग व्यक्ति होता है उससे कहने लगती है कि आप अच्छा क्या बनाते हो, चाय अच्छी बनाते हो या कॉफ़ी अच्छी बनाते हो। वो कहता है कि मैडम मेरा तो काम यही है, मैं तो दोनों चीज़ अच्छी बनाता हूँ, आपको क्या पीना है। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि आप चाय और वो भी कड़क बना कर लेकर आना, क्योंकि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि मैं इंटरव्यू में पास होंगी या फेल हो जाऊँगी, मुझसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए कड़क सी चाय बना कर लेकर आना। दोस्तों उसके बाद वो चाय उसे दी जाती है और चाय पीने के बाद उसे होश ही नहीं होता कि वो है कहाँ पर। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक कमरे के अंदर पाती है और उसके सारे कपड़े शरीर से जुदा होते हैं। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। जब भाई ये पूरी कहानी सुनता है तो भाई भी वहाँ पर रोने लगता है और अपनी बहन से कहने लगता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से वापस लेकर जाऊँगा। दोस्तों उसके बाद भाई वहाँ से चला जाता है और बाहर जाने के बाद उसी कलकत्ता वाले व्यक्ति के पास जाता है और आपस में बैठकर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं कि अब बहन को किस तरह से यहाँ से निकाला जाए। फिर वो कहता है कि आप पुलिस की मदद लो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस भी इनके साथ मिली हो, कहीं तेरी जान को भी खतरा हो जाए, तेरी बहन की जान को भी खतरा हो जाए, कोई और ही तरीका निकालना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद अगले दिन भाई फिर उसी कोठे पर पहुँच जाता है और उसी लड़की की डिमांड करता है। दोस्तों आज इससे और ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। ये पैसे की परवाह ना करते हुए सीधा अपनी बहन के पास पहुँच जाता है। बहन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बचाऊं, कैसे यहाँ से तुम्हें निकाला जा सकता है, अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो एक बार मुझे बता दीजिए। दोस्तों जो बहन होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर एक महिला आयोग की अधिकारी है स्वाति मालीवाल, उसका मैंने बहुत नाम सुना है, उसके पास कोई मदद मांगने के लिए जाता है तो वो हर एक व्यक्ति की मदद करती है। दोस्तों उसके बाद भाई वहाँ से निकलता है और सीधे स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अधिकारी होती है उनके दफ्तर में पहुँच जाता है। वहाँ जाने पर उसे एक DCW की जो अधिकारी होती है किरण नेगी, वो वहाँ पर मिलती है। दोस्तों किरण नेगी को जब ये पूरा वाक्य बताता है तो किरण नेगी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि अगर तुम खुद अपनी बहन से मिलकर आए हो तो तुम्हारी कहानी में बिल्कुल सच्चाई है, मैं तुम्हारी 100% मदद करूँगी। उसके बाद जो किरण नेगी होती है अपनी महिला अधिकारी स्वाति मालीवाल को फ़ोन करती है और उसे बताया जाता है कि मैडम एक भाई है, उसकी बहन कोठे नंबर 68 पर है और वो अपनी बहन को बचाना चाहता है। उसकी कहानी हकीकत मुझे लग रही है, आप उसकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद जो स्वाति मालीवाल होती है, जो दिल्ली के DCP होते हैं उस समय के मनदीप सिंह रंधावा, उनके पास कॉल करती है और उनसे कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। इस तरह से एक लड़की फंसी हुई है, उसका भाई उसे बचाने के लिए आया है। वो मल्टीनेशनल कंपनी के बहाने उस लड़की को फंसाया गया है। दोस्तों उसके बाद जो मनदीप सिंह रंधावा होते हैं, स्वाति मालीवाल होती है, किरण नेगी होती है और जो इसका भाई होता है, सभी लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं और योजना के तहत 9 अगस्त 2019 का डेट तय की जाती है और 9 अगस्त 2019 को भाई फिर से ग्राहक बन के उसी कोठे के अंदर पहुंच जाता है
दोस्तों उसी लड़की को वहाँ पर वो पसंद करता है और इस भाई से पहले ही कहा जाता है कि जब तक हमारी टीम यहाँ पर नहीं पहुँच जाए तब तक आपको इस कोठे से बाहर नहीं निकलना है, चाहे आपको कितनी ही बार इसके पैसे देने पड़े। उसके बाद वो भाई कोठे के अंदर पहुँच जाता है। बहन भाई एक कमरे के अंदर होते हैं और यहाँ पर जो टीम होती है मनदीप सिंह रंधावा की, उनके साथ में स्वाति मालीवाल होती हैं, किरण नेगी होती हैं और बाकी पुलिस वाले होते हैं। तुरंत ही यहाँ पर छापेमारी की जाती है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच जाती है और जब पुलिस की टीम को यहाँ पर वो कोठे के लोग देखते हैं तो यहाँ से भागने लगते हैं। उनमें से कुछ लोगों को तो तुरंत के तुरंत पकड़ लिया जाता है और इस भाई और बहन को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। दोस्तों उसके बाद जो भाई बहन होते हैं इनको वापस इनके अपनी होम सिटी कलकत्ता में भेज दिया जाता है और इधर जो कलकत्ता में भी रिपोर्ट दर्ज होती है जिसके नाम से ये लड़की वहाँ से इंटरव्यू देने के लिए आई थी, उसके नाम से भी रमज़ान करके कोई नाम था, उस नाम से भी रिपोर्ट दर्ज होती है। और इधर बाकी और लोगों के थ्रू जो ये लड़की इस तरह से नौकरी का बहाना बनाकर इसको फंसाया गया था, उन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। जो कमला मार्केट कोठा नंबर 68 की जो मालकिन होती है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों जब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, अखबारों के जरिए लोगों के पास पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर यही सोचने लगता है कि पता नहीं आजकल का ज़माना कैसा हो चुका है, किसी के साथ भी किसी भी तरीके से ऐसा काम हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर इस भाई की भी वाहवाही की जाती है, पुलिस वालों की भी वाहवाही की जाती है और जो यहाँ पर महिला आयोग की अधिकारी होती हैं स्वाति, उनकी भी वाहवाही की जाती है। बहुत ज़्यादा इन सभी लोगों की वाहवाही की जाती है कि इन्होंने इस तरह से एक लड़की को उसके परिवार से मिला दिया। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो आप लोगों को ये कैसी लगी और इससे आप लोगों को शिक्षा भी मिलेगी कि अगर आप कहीं बाहर भी अपने बच्चों को इस तरह से इंटरव्यू के लिए भेज रहे हो तो उनके साथ आपको खुद ही जाना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ में भी ऐसा हादसा हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,